ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मैं श्लोक बोलती हूँ, एक वैष्णवों का प्रणाम करने के लिए और एक अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए, तो गुरु की कृपा से कोई भी प्रगति पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो आज मैं बहुत ही सुंदर कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। बहुत अद्भुत कथा है। तो ये एक्चुअली छोटा सा एक बैकग्राउंड देती हूँ। कुछ साल पहले वृंदावन गई थी और एक बहुत सुंदर यात्रा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही पहुंचे हुए हमारे पहचान के हैं, डॉक्टर हैं पर हृदय से ब्रिजवासी हैं। और उनके साथ जब गए तो अनायास ही, हम जैसे कार से गए तो अनायास एक जगह पर गाड़ी आके रुक गई। सो इट वॉज नॉट इन द एजेंडा एट ऑल। लेकिन जब वहां पहुंचे, सर्दी का मौसम था और कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे। जैसे सर्दी के मौसम में कुछ बाबा जी थे, बड़ी बड़ी जटा वाले, और मतलब लिटरली समझो एक कोपिन पहने हुए एक वस्त्र में, और कुछ 2-3 बाबा जी थे, सेक रहे थे अपने आप को अंगीठी की अग्नि में, थोड़ी सी गर्मी प्राप्त कर रहे थे। और एक अजीब सा मंदिर था। तो ये जो हमारे साथ थे, जो डॉक्टर ब्रिजवासी जिनको मैं बोल रही हूँ, डॉक्टर शानबाग, ये वहां पर बहुत सालों पहले, शायद 20 साल पहले कभी गए होंगे उस जगह पर। और खुद ही बोले कि देखो कैसा ये, जैसे बोलते हैं कि जो धाम है वो अपने आप को प्रकट करता है आपके हृदय की इच्छा के अनुसार। तो शायद मेरा वहां जाना लिखा था और मैं वहां पहुंची। और फिर हमने वहीं के ही एक बाबा जी से, लोकल बाबा जी से, मंदिर में जाकर ऊपर और वहां की एक कथा सुनी। जो मंदिर में हम गए उसका दृश्य मैं आपको एक्चुअली व्हाट्सएप पर एक फोटो कोशिश करूंगी शेयर करने की। बट ये कहानी बहुत बहुत मेरे हृदय के प्रिय है, क्योंकि हमने वहां के बाबा जी से स्वयं उनके मुख से ये कथा सुनी थी। तो जो बरसाना का जो वृंदावन की 84 कोस की जो यात्रा है, उस 84 कोस की यात्रा में कई सारे मंदिर कवर कर देते हैं। जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो पथिक होते हैं और जो भक्तगण होते हैं, उनमें से कई जगह ऐसी है जो कि भक्तों की है, ना कि केवल भगवान के मंदिर है। तो इस प्रकार के जो एक ये भक्त थे, ये थे चतुर चिंतामणि नागाजी बाबा। इनका जन्म एक पाए गांव करके एक जगह है, ब्रिज भूमि के अंदर ही, पाए गांव के एक बहुत ही साधारण से ब्राह्मण परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। और बहुत मुश्किल से जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद में ही एक साधु ने, सन्यासी ने आकर इनके पिताजी से कहा था कि आपका जो पुत्र है 12 साल की उम्र में ये गृह त्याग कर देगा और घर छोड़कर, और ये चला जाएगा, ये साधु या सन्यासी बन जाएगा। लेकिन बच्चे के पैदा होने की खुशी, ये जो फोरकास्ट होते हैं उससे कहीं ज्यादा होती है। बाद के तो माता पिता बाद में सोचते हैं, पर पहले लगता है अरे बेटा पैदा हुआ है और बच्चा इतने सालों बाद पैदा हुआ है, तो उसका बड़े प्यार से लालन पोषण किया, और बहुत अपने जिस प्रकार करते हैं सब माता पिता। शुरू से ही ये बच्चा बहुत ही भक्ति में लीन रहता था, बहुत इसको भक्ति की तरफ आकर्षण। कुछ साल पहले ही उसके, मतलब जैसे 12 साल का ये बच्चा हुआ, तो इनका नाम, जैसे मैंने बताया कि चतुर चिंतामणि नाम रखा गया बालक का। 12 साल की उम्र में कहते हैं इनको अपने गुरुजी के साथ में मिलने का उनका एक अवसर आया, और गुरु का नाम लिखा है परमानंद देवाचार्य महाराज। ये निम्बारकाचार्य महाराज, निम्बारकाचार्य जो है निम्बार्क संप्रदाय के एक गुरु थे।
तो ये परमानंद देवाचार्य महाराज से जब इनकी मुलाकात हुई तो ये घर छोड़कर और अपने गुरु के साथ चल पड़े। गुरु के साथ गए हैं, कोकिलावन जाकर रहने लगे। ये सब स्थान जो है ब्रज भूमि के अंदर ही आते हैं, जो भी मैं नाम लेने जा रही हूँ। पूरी जो ब्रज भूमि है वृंदावन के ही जो 2-4 किलोमीटर इधर उधर बस वहीं पर ही है। तो कोकिला वन में जाकर ये अपने गुरु जी की सेवा करने लग गए और उनके साथ में रहने लग गए। अब सेवा किस प्रकार की थी? सबसे पहले गुरु जी ने कहा कि बालक बच्चे तुम ऐसा करो कि ये देखो ये मेरी गौशाला है और तुम अपना जो हृदय है गाय की सेवा में लगाओ, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। तो बच्चा गाय की सेवा करता, धीरे धीरे उसको गोबर उठाना, गोबर पोतना, कंडे बनाना, ये सब सिखाया गया। सबसे बड़ी सेवा उसकी ये होती थी कि वो गाय के गोबर को सारा जमा करके और एक तसले में डालता था। लोहे के तसले होते हैं ऐसे, लाइक वो आजकल जो कढ़ाई बोलते हो जिसको समझ लो, उसी तरह का एक तसला गांव में मिलता है। लोहे के तसले में वो सारे गोबर को जमा करता और जमा करके जहां पर गौशाला थी वहां से कई दूर, काफी दूर जाकर और वो गोबर एक जगह पर छोड़ा जाता था। फिर वहां पर वो उनके कंडे बना के और सुखाए जाते थे खेत में। तो ये गौशाला से सारे गोबर जमा करके और तसले के अंदर भर के और कई चक्कर लगा के आता था। वो गोबर ले जाकर वहां पे पलटी करता था, फिर आता था, फिर ले जाता था, फिर पलटी करता था भर भर के। तो ये उसकी एक सेवा का जो कार्य वो बच्चे को दिया गया था, चतुर चिंतामणि, ये बहुत मन लगाकर वो सेवा करता था। करते करते थोड़ी उम्र, जैसे बच्चा बड़ा हो गया। अब एक बार की बात है, रोज जब आप एक ही जगह पर तसले को रखोगे तो सर पे उसको एक जगह पर वहीं पर एक फोड़ा हो गया। अब जो फोड़ा हुआ तो फोड़ा धीरे 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 बड़ा होता गया और वो वहां पर उसको बहुत दर्द होने लग गया, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गई। मस्ट हैव बीन अबाउट एन अडल्ट, आई एम श्योर ये 20 साल के ऊपर जब हो गए होंगे तब की बात होगी। तो जब ये हुआ तब तसला सर पे रखा ही ना जाए, परंतु जो सेवा दी है, सेवा से मुकरना तो बहुत तकलीफदायक होता है। जो भक्त होता है और जो गुरु की निष्ठा में लगन होती है जिसकी, वो अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। तो फिर भी वो उठाते थे और फिर वो तसला दर्द से रोते हुए, कराते हुए और लेके जाते थे। अब जो वो बाबा जी ने हमें कहानी सुनाई उस प्रकार ऐसा है कि एक बार क्या हुआ कि उन्होंने तसला उठाया और रखने लगे, पर उनको फिर दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। चलते गए उन्हें एहसास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा मानना है कि स्वयं कृष्ण ने आकर उस तसले को उनके सर से 1.25 हाथ ऊपर तसले को उठा लिया। वो अपने हाथ से तसले को पकड़कर चलते रहे, पर उन्हें दर्द महसूस नहीं हुआ। उन्हें नहीं एहसास हुआ कि मैं ये टच कर रहा हूं, क्योंकि सारा जो वजन था वो कृष्ण ने उठा के, और 1.25 हाथ माने एक हाथ अप्रोक्सीमेटली 6 इंचेस, 6 इंच का मैं लेके चलती हूँ, तो करीब करीब समझ लो 8-9 इंच, 8 इंच के करीब, 8 इंच ऊपर, सर से ऊपर 8 इंच तसला लेकर और कृष्ण भगवान स्वयं उनके चक्कर लगवाने लग गए और उनके पकड़ने लग गए। अब जब किसी प्रकार से कहते हैं कि उनके गुरुजी को ये बात का एहसास हो गया, चतुर चिंतामणि को नहीं पता चला, पर गुरुजी को एहसास हो गया कि ये जो है कृष्ण स्वयं आकर और इसका वजन उठा रहे हैं। तब उन्होंने चतुर चिंतामणि से कहा और उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि तुम तो स्वयं मेरे चेला ना रहे, तुम तो गुरु हो गए हो। और जिन्हें तुम्हें स्वयं जब कृष्ण भगवान आकर और तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तो तुम अब मेरे चेले कहलाने लायक नहीं हो, तुम मेरे गुरु हो गए हो आप। तो जो चतुर चिंतामणि थे वो कहने लगे कि गुरुवर आप इस प्रकार न कहें कुछ भी, क्योंकि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं कौन होता हूँ? मैं तो बहुत ही एक छोटा तुच्छ प्राणी हूँ और गुरु की कृपा के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। तब उनके जो गुरु थे परमानंद देवाचार्य महाराज, उन्होंने कहा नहीं, तुम यहाँ से अब जाकर, मतलब वी नीड टू सेपरेट, अब आप कहीं और जाकर रहिए, अब आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो कहा गया है कि उसके बाद वे उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं आपकी ही आज्ञा का पालन करूंगा, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उस समय उनके गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, तुम आज से रोज 84 कोस जो ब्रज की जो एरिया है उसकी आप रोज परिक्रमा कीजिए।
इस प्रकार उन्होंने पूरा 84 कोस का एरिया का वर्णन किया और कहा कि दिस इज हाउ यू हैव टू सर्कमएम्बुलेट, इस पूरे 84 कोस की आपको परिक्रमा रोज आप करिए और आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये कहकर गुरु के पास से वो जो चेले थे उनके, चतुर चिंतामणि, वो वहां से चले गए। अब ये जो चतुर चिंतामणि थे उन्होंने रोज 84 कोस परिक्रमा करना शुरू किया। देखिए ये जो 84 कोस की परिक्रमा है, ये जब भक्तगण, भक्त लोग इसका अनुष्ठान और निष्ठा मतलब करते हैं, मन में भी अनुष्ठान बिठा लेते हैं, तो उसको कम से कम तो 40-45 डेज पैदल चल के लगते हैं करने में। पैदल ये यात्रा करने में एक एक जगह पर रुकते 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 करीब करीब 40 दिन लगाते हैं। और जो अगर गाड़ियों में भी करते हैं तो भी वो 7 या 8 दिन का, कार से रुकते हुए एक तरफ जाते हैं, फिर कार से उतरते हैं, फिर दूसरे दर्शन करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डेज या 6 डेज ये कवर करते हैं लोग। और ये जो थे, ये जो चतुर चिंतामणि बाबा थे, ये रोज सुबह ये इन्होंने शुरू किया तो ये मंगला के दर्शन वृंदावन में करते थे, गोविंद देव जी के मंगला के दर्शन करके वृंदावन के सीधा वहां से मथुरा जाते थे। केशव देव जी के वहां पर वे श्रृंगार दर्शन करते थे, मंगला के बाद श्रृंगार आरती के बाद राजभोग दर्शन के लिए वे नंदगांव पहुंचते थे युगल सरकार के दर्शन करने के लिए। और नंदगांव से फिर दोबारा निकलकर पूरी दोपहर चलते हुए और ये पहुंचते थे गोवर्धन, फिर राधा कुंड, और राधा कुंड से शयन करने के लिए दोबारा वृंदावन वापस आते थे। तो यूं वृंदावन से चलते हुए और मथुरा पहुंचते हुए, फिर नंदगांव होते हुए और फिर दोबारा ये वृंदावन आ जाते थे। और ये रोज का उनका नियम हो गया था। रोज आते जाते जहां पर उनका रुकने का प्रयास होता, सुबह सुबह मंगला करके जब जाते अपने वृंदावन से मथुरा की तरफ, तो वहां पर ये मधुकरी करके, और मधुकरी यानी लोगों के दरवाजे खटखटा के उनसे थोड़ा सा, आप, मैं भीख तो नहीं बोलूंगी पर समझ लो उसी प्रकार की उनसे याचना करना कि आपके हृदय में, आपके मन से जो आप इच्छा हो उतना आप अनाज मुझे दे दे। तो उस प्रकार वो मधुकरी में जो भी उनको आटा मिलता था, केवल आटा लेके और उसको पानी के, जमुना जी के पानी से, जल से उसकी बाटी बना के और उसको सेक के, और वो बाटियों का जहां पर भी वो होते थे वहां पर वो भोग लगाते थे और भगवान जी को भोग लगाकर, और फिर वो अपनी परिक्रमा, दिन में एक बार ये भोग लगा के और वो अपनी परिक्रमा की यात्रा पूरी करते रहते थे एवरी डे। एक बार की बात है कि ऐसा कहते हैं कि जब कोकिला वन, काम्य वन में एक मंदिर है, गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान जी के ही मंदिर है सारे, किसी भी नाम से उनको जानो, है तो राधा कृष्ण। तो काम्यवन में, काम्यवन वो स्थान है जहां पर कृष्ण भगवान जी ने अपनी बहुत सारी बाल क्रीड़ाएं की। तो काम्यवन में गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर है और उस दिन वहां पर 56 भोग का भोग लगा हुआ था। पुजारी जी ने 56 भोग लगाया और पर्दा बंद कर दिया ताकि ठाकुर जी अपने आराम से बैठकर और वो भोजन खा सके और प्रसन्न हो सके, उनपे सब पे कृपा बरसा सके। कुछ समय के बाद जब दर्शन खुलते हैं, पट खोला गया, पर्दा खोला गया, तो वो 56 भोग के अंदर बाटी रखी हुई थी। अब वो पुजारी हैरान हो गए कि मैंने तो बाटी का भोग लगाया ही नहीं, ये 57th आइटम कहाँ से आ गया, मैंने तो लगाया ही नहीं। फिर भी उसने जमा किया और फिर वो प्रसाद ले जाके सबको बांट दिया गया। उस रात को जो पुजारी जी थे उनके सपने में जो गोकुल चंद्रमा जी थे और वो आए कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में ये विस्मय है और तुम सोच रहे होगे कि ये बाटी कहाँ से आई, तो तुम्हारे 56 भोग से मेरा मन नहीं भरा, इसीलिए जो मेरा ये जो भक्त है चतुर चिंतामणि, उसने मुझे बाटी का जो भोग लगाया इतने प्रेम से, वो मुझे इस 56 भोग में मिलाकर तुम्हारे भोग को पूरा करना था। इसीलिए ये जो बाटी थी वो उसने बनाकर और मुझे फॉरवर्ड की थी उसने मुझे ऑफर की थी, और वो समझो मेंटल कुरियर से, मानसिक कुरियर से और मेरे पास में पहुंची, और वो तुमने मंदिर में जो देखी वो उस प्रकार की बाटी थी। तो ये जो चतुर चिंतामणि जो बाबा थे, रोज अपनी परिक्रमा पूरी करते थे। कहते हैं ये युगल जोड़ी के बहुत बड़े उपासक थे। युगल जोड़ी माने राधा और कृष्ण की एकत्र जो पूजा करते हैं, राधा कृष्ण के उपासक थे कि राधा के बगैर कृष्ण की मैं उपासना नहीं कर सकता। और कई सालों तक ये रोज 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 ये दिनचर्या निभाते रहे और परिक्रमा करते रहे।
फिर एक दिन की बात है जब उनके मन में थोड़ा सा रोष उत्पन्न हो गया, गुस्सा आ गया ठाकुर जी के प्रति, और वो कहने लगे कि अब तो ठाकुर जी अब ना होगा मैं मुझसे, मैं तो अब वृंदावन छोड़ के जा रहा हूं। इतने दिन हो गए, आज तक कभी मुझको तो आपने दर्शन नहीं दिए, बाकी सब सुनता हूं पर मुझे दर्शन नहीं दिए। अब मेरी हो गई और आपसे अब मेरी कोई बात नहीं करनी मुझे, अब मेरा ये लास्ट दिन, मैं अब यहाँ से वृंदावन छोड़ के जा रहा हूं। जब वृंदावन छोड़ के जाने लगे तो वहां से चलते चलते वो पहुंचे हैं कदम्ब खंडी। कदम्ब खंडी एक मतलब छोटा सा गांव है, करीब बरसाना के 7-8 किलोमीटर दूरी पर। जो बरसाना के थोड़ा आगे ललिता जी का गांव है, ऊंचा गांव, उससे थोड़ा आगे जाके कदम खंडी करके ये 8 किलोमीटर समझ लो बरसाना से। बरसाना इज दैट प्लेस जहां पर राधा रानी का श्रीजी मंदिर है, राधा रानी का जन्म स्थान, राधा रानी का श्रीजी मंदिर का स्थान है, वहां पर उनका महल, भानु महल। तो नंदगांव और बरसाना के पास में ही ये कदम्ब खंडी है। कदम्ब खंडी ऐसा घना जंगल है जहां पर बहुत सारे घने कदम्ब के वृक्ष हैं। बहुत सुंदर जगह देखिए, इसलिए कह रही हूँ, बहुत सारे घने जंगल है, बहुत हरियाली है, बहुत शांति है, बहुत ही सुंदर वातावरण है। और अब ऐसा हाल है तो उस समय तो क्या ही, बहुत ही सुंदर रहा होगा। तो जब वो वृंदावन छोड़ के नंदगांव से होते हुए कदम खंडी क्रॉस कर रहे थे, तब कदम खंडी के बहुत सारे जो कदम के पेड़ों के थोड़ा आगे जाकर बहुत सारे पीलू के वृक्ष हैं। आजकल गूगल का जमाना है, गूगल करिए पीलू ट्रीज, PILOO या PILLOO ट्रीज, और उसका जरा फोटो देख लो आपके किस तरह के। तो ये जो पीलू के झाड़ हैं, ये बहुत यूं ऐसे जैसे जिस प्रकार आप समझ लो इनकी जो डालियां हैं वो बड़ी झुकी हुई सी रहती हैं, थोड़ी नीचे झुकी हुई, छोटे छोटे वृक्ष, कंटीली झाड़ियां, और कभी कभी झाड़ियों के अंदर ऐसे मेश जैसा बन जाता है, जैसे जाली बना ली है इनकी जो डालियों ने, और वो है भी वहां पर उस प्रकार का, और ऐसी जाली बन जाती है कि जो जाली की जैसे गुफा बन गई हो। तब जब ये कदम खंडी से और पीलू के वृक्षों के बीच में से गुजर रहे थे, तो एक जगह पर इनकी जो जटा थी, वो जटा उन झाड़ियों के बीच में अटक गई। ये तो कृष्ण की लीला है, नहीं चाहते थे कि वो वृंदावन छोड़ के जाए, लेकिन जब जब जटा उनकी अटक गई, खूब लंबी लंबी जटाएं होती थी साधुओं की उस समय पर, खूब लंबी, वहां पर मंदिर के अंदर चित्र भी है, मैं दिखा दूंगी। तो वो जो लंबी लंबी जटाएं जो थी, वो जटाएं पीलू के वृक्षों की डालियों के बीच में ऐसी उलझी कि उन्होंने सुलझाने का प्रयत्न किया, पर वो और ही उलझती गई। अब चतुर चिंतामणि जो नागाजी बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध है, वहां पर जो चतुर चिंतामणि बाबा थे, वो बोले अब तो ना हिलूंगा मैं यहां से, अब नहीं हिलूंगा। जिसने उलझाई है वही सुलझाएगी, मैं नहीं हिलूंगा यहाँ से, भले मेरे प्राण निकल जाए। वहां पर वो खड़े रहे और खड़े रहे और अड़े रहे और डटे रहे। आसपास छोटे छोटे बच्चे जो ग्वाले थे वो घूमते थे, और बच्चे आकर बोले अरे बाबा क्या हुआ, आपकी जटा उलझ गई, आए हम तो 2-4 बच्चे आए मिलके, चलो चलो बाबा आपकी जटा सुलझा दे। तो बाबा जी बोले ना ना, हाथ ना लगाना, जाने उलझाई है वाही सुलझाएगो। ये कहकर उन्होंने बच्चों को भगा दिया। फिर 3 दिन हो गए, ना पानी पिया ना ही कुछ खाया पिया, 3 दिन तक वही अड़े रहे डटे रहे, किसी को उन्होंने पास नहीं आने दिया। फिर तीसरे दिन एक छोटा सा बच्चा आया और कहता है बाबा लाओ लाओ मैं सुलझा देता हूँ। तो बाबा जी बोले ना ना, तू न करना, जिसने जाने उलझाई है वही सुलझाएगी, वही सुलझाएगा, जो जिसने भी उलझाई है वो ही सुलझाएगा। तो छोटा बच्चा बोला बाबा क्यों जिद पे अड़े हो, लाओ लाओ मैं खोल देता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, तो बोले मैं नहीं तो उलझाई है ऐसे समझ लो। तो बोले तुम कौन हो। तो बोले बाबा मुझे पहचाना नहीं, रोज तो मेरे पीछे पीछे भागते हो और मेरे से आज लड़ाई कर रहे हो, मैं ही तो हूँ कृष्ण। बोले झूठ बोल रहा है तू, कृष्ण ऐसे थोड़ी होता है, कृष्ण के पास तो मुरली होती है, कृष्ण का पीताम्बर होता है। तो वो जो छोटा बच्चा था उसने अपना कृष्ण का रूप बना लिया और बोले देखो बाबा मैं ही तो हूँ कृष्ण। बोले चल चल झूठा, अभी भी झूठा है, कौन सा कृष्ण है तू, कृष्ण ऐसे नहीं होता, तुम कौन से कृष्ण हो, तुम कुंज बिहारी हो कि तुम द्वारकाधीश हो कि राधा माधव हो, तुम कौन से कृष्ण हो।
और जो कृष्ण होता है वो खाली धोती पीली पहनने से और मुरली हाथ में लेने से कृष्ण ना होता। कृष्ण तो एक पल को भी, मेरे जो युगल सरकार है जोड़ी, मेरे कृष्ण एक पल को भी राधा के बगैर नहीं रह सकते। राधा कहाँ है तुम्हारी? तो कृष्ण बोले, अरे राधा भी यही है। तो कहते हैं कृष्ण ने फिर राधा को पुकार लगाई और बांसुरी बजाई, तो पहाड़ी के ऊपर से राधा रानी भागती हुई नीचे आ गई। बरसाना काफी दूर नहीं है, जैसे मैंने कहा, कहते हैं कि वहां पर एक पास में पहाड़ी भी है, यू कैन सी दैट पहाड़ फ्रॉम देयर। तो कहते हैं कि राधा रानी वहां से आई और आके बोली, लो बाबा मैं भी आ गई, अब तो सुलझा लेने दो। तब बाबा जी ने कहा कि इतनी देर काहे लगा दी लाली? तो बोले कि आपकी बस आपके ही राह देख रहे थे कि कब आप मुझे पुकारोगे और तब मैं आऊंगी। तब राधा रानी ने उनकी जटा खुद अपने हाथों से सुलझाई है। वो ऊपर से आई तो अपने हाथ से पहले उन्होंने एक कटोरा दूध का, निम्बरकाचार्य के जो बाबा थे, चतुर चिंतामणि नागाजी बाबा, बाबा जी को पहले कटोरा दूध का पिलाया। बोले बाबा 3 दिन से आपने कुछ खाया पिया नहीं, ये आप दूध लीजिए। दूध पिलाने के बाद फिर उनकी जो जटाएं हैं वो सुलझाई है। उसके बाद वो जो बाबा थे वो कृष्ण भगवान जी के चरण पकड़ने लगे, तो कृष्ण भगवान जी उनको आलिंगन में ले लिया और उनको आलिंगन में लेके कहते हैं कि जो बाबा थे उनकी आत्मा तो वहां से गायब हो गई पर शरीर भी नहीं रहा। देखिए एक बात अलग होता है कि जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, वो अलग बात है। पर ऐसा वहां के जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि बाबा का शरीर भी नहीं रहा, पूरे के पूरे वो गायब हो गए वहां से। तो शायद मैं ये समझती हूँ कि भगवान ने उनको पूरा ही अपने अंदर ले लिया और वॉट एवर आए। सो किस जिस प्रकार की भी मुक्ति दी हो, और भक्ति में तो वो सबसे आगे थे ही। तो ये जो बाबा थे चतुर चिंतामणि नागाजी बाबा, ये निम्बारकाचार्य के परंपरा में 39th 39वें परंपरा में गुरु कहलाते हैं। भले वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जो मन की और हृदय की जो भक्ति थी, उससे उन्होंने अपने प्रभु का मन जीत लिया था। तो हम जो भी ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान केवल इसीलिए होता है ताकि हम उस ज्ञान को अपनी भक्ति का एक साधन बना सकें। नॉलेज इज ओनली अ रोड टुवर्ड्स भक्ति। आप भगवत गीता में भी पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग जो चैप्टर्स में अलग अलग योग बताए गए हैं, लेकिन अंत में कृष्ण यही कहते हैं कि जो भी आप ज्ञान से आप ज्ञान ले रहे हो, अर्जित कर रहे हो, वो अगर ज्ञान आपको भक्ति के मार्ग पर नहीं ले जाता तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, वो अर्थहीन है। तो इस प्रकार के जो साधु हैं, जो संत हैं, इनकी जब हम कथा सुनते हैं और इन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार कोई इंसान अपने जीवन को इतना सरल बनाकर भी अपने जीवन के ध्येय को वो अचीव कर सकता है, वो उसको पा सकता है। ये पहले थे निम्बारकाचार्य के जो आचार्य के जो परंपराओं में आते हैं, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 84 कोस परिक्रमा का की शुरुआत की और उसका प्रचलन किया। तो इन्हें मैं अपने हृदय से, मन से इनको मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा लगा था इनके वो मंदिर में जाकर और इनकी कथा सुनने के, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मन खुश हो गया था ये कथा सुनकर के, किस प्रकार कृष्ण ने स्वयं उनका तसला उठाकर उनके सर का बोझ उठाया और उनको फिर भक्ति के मार्ग पर लगाया। और गुरु की जो जिस प्रकार उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को पालन करते हुए 84 कोस की परिक्रमा शुरू की, और इसी तरह से उनकी भक्ति जो है अपनी परम सीमा को प्राप्त हुई। छोटी सी कथा है। वृंदावन में इस प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं, बहुत सुंदर। कभी मतलब मन करता है कि इसी प्रकार के जो स्थानों को हमें कभी ना कभी तो एक बार जाके, और अगर मौका मिले तो देखना चाहिए। तो ये मैंने इसीलिए वो जो एक किताब लिखी थी, वृंदावन डायरीज करके, उसके अंदर भी मैंने ये किताब, और इसके अंदर मैंने ये कथा भी लिखी हुई है स्पेशली इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग नहीं जा पाते हैं वृंदावन, और जो नहीं जा पाते हैं और अंदर अंदर नहीं घूम पाते हैं, चढ़ नहीं पाते हैं उम्र की वजह से, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है कि हम अपनी सारी भक्ति को अपने जीवन के एंड के लिए रख लेते हैं, है ना। शुरू में तो हमें अपना करियर बनाना है, अपने बच्चे संभालने हैं, बच्चों को बड़ा करना है, और भक्ति टेक्स अ बैक सीट।
बट भक्ति की कोई उम्र नहीं है। हमने पहले ही सुनी है कहानी प्रहलाद की, ध्रुव महाराज की, कि भक्ति की कोई उम्र नहीं है, देयर इज नो एज। कहीं ना कहीं जब आप शुरू करोगे, दैट इज द राइट एज, बट यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। बिकॉज जब हम कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को आजकल माएं अपने गर्भ के अंदर सिखाती हैं, टेबल सिखा रही हैं और गाना बजाना सिखा रही है, ताल की देख रही है, तो हम भक्ति की शुरुआत वहां से क्यों नहीं कर सकते हैं, गर्भ संस्कार से। एक बहुत छोटे से भजन से मैं इस कथा का अंत करूंगी, क्योंकि ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। इट इज जस्ट वेरी वेरी स्मॉल। ये नरोत्तम दास ठाकुर रहे हैं, एक बहुत बड़े संत, और उनकी लिखी हुई एक छोटी सी बंगाली का भजन है, जिसमें वो वृंदावन की जो सुंदर छवि है उसके बारे में कह रहे हैं। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन जो है वो रम्य स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। दिव्य चिंतामणि, चिंतामणि यानी जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाली जो मणि होती है, जेम्स एंड ज्वेल्स विच फुलफिल ऑल आवर डिजायर्स। इस प्रकार के डिवाइन दिव्य चिंतामणि जो है उससे भरा हुआ ये धाम है। रतन से भरे हुए मंदिर है, रत्न मंदिर मनोहर, वहां पे मन को हरने वाले रतन का मंदिर बना हुआ है कृष्ण का। अभृत कालिंदी नीरे, राजहंसा केली कोरे, ताहे शोभे कनक कमल। बहुत सुंदर कालिंदी का जल है, जमुना जी का जो जल बहता है उसके अंदर राजहंस केली कौरे मतलब खेल कर रहे हैं वहां पर राजहंस, और उसके अंदर कनक कमल जो गोल्डन कलर का स्वर्ण जो कमल है वो उसके अंदर जो जमुना जी है उसके अंदर शोभा दे रहा है। तार मध्ये हेमपीठ, अष्टदले बेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका। उसी जो कमल का फूल है उसके बीच में, अष्ट दलों के बीच में प्रधान नायिका राधा रानी का जन्म हुआ था गोल्डन लोटस के अंदर। उसके अंदर से राधा रानी बैठी हुई है। तार मध्ये रत्नासने, बोशिया चिंतुई जने, श्यामा संगे सुंदरी राधिका। उसी लोटस के अंदर जो कमल है उसके अष्ट जो दल होते हैं, मतलब पेटल्स ऑफ द लोटस फ्लावर, उसके बीच में बहुत सुंदर जो है लिखा है, एक मिनट, तार मध्य रत्नासन, रत्न से जड़ा हुआ जो मंदिर आसन है वो रखा हुआ है, और उसके अंदर कृष्ण और राधा दोनों जन वहां पर बैठे हुए हैं। श्यामा संगे सुंदरी राधिका, उस जो कनक कमल है उसके बीच के रत्न आसन के ऊपर वो दोनों बैठे हुए हैं। ओ रूप लावण्य राशि, आमिया परिचय खासी, हास्य परिहास संभाषणी। वो रूप लावण्य देखकर मेरा हृदय जो है गदगद हो जाता है और मेरा गला जो है रुंध जाता है। नरोत्तम दास कोय, नित्य लीला सुख मोए, सदा ही सुरुक मोरा माने। अपने हृदय से कह रहे हैं कि हे मन, मेरा हृदय, बस तुम केवल इन्हीं हरि चरणों में और इन्हीं कथाओं को सुनने में अपना मन लगाओ। आई प्रे दैट दीज इटर्नल पास टाइम्स may always be manifested in my heart, कि मेरे हृदय में हमेशा जो ये कृष्ण लीला है हमेशा इसके दर्शन मुझे होते रहे। दर्शन जो है वो चक्षु से होते हैं, नेत्रों से होते हैं, मन से होते हैं। ये जो बाहर की आंखें ये क्या ही देखेंगी, और ये जब हम देखने जाते हैं वृंदावन तो ये हमें अपने हृदय के नेत्रों से और हृदय के चक्षु खोलकर, पट पूरे खोलकर, कृष्ण भावना को अंदर लेकर, और तभी जब हम अपने कृष्ण को, अपने भावना को खोलकर और मन को कृष्ण के चरणों में रमा कर जब हम दर्शन करते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि जो संतों ने कितनी ही मोती लुटाए हैं और हम भिखारी की तरह खड़े हैं, पर हम लूट उठाते भी नहीं। उन्होंने इस प्रकार मोती लुटाए, पर हम तो, हमें वो मोती उठाने के लिए, झुकने के लिए भी हमें तकलीफ होती है। थैंक यू वेरी मच।